खबरों को पूरा देखने के लिए YouTube पर जाके सर्च करें NDTN न्यूज दरभंगा। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं दिल्ली पब्लिक स्कूल कादराबाद दरभंगा, CBSE से मान्यता प्राप्त विद्यालय, नर्सरी से 10th तक की बेहतर शिक्षा व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ जल्द, संपर्क करें। ज्ञान सहिता पब्लिक स्कूल रोहेलागंज कादराबाद दरभंगा। हमारे यहाँ बच्चों को दी जाती है अच्छी शिक्षा व्यवस्था, बच्चों को बनाया जाता है अनुशासित, अनुभवी शिक्षकों द्वारा शिक्षण व्यवस्था। नामांकन सत्र प्रारंभ, तो जल्द संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। CBSE पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। नामांकन के लिए संपर्क करें। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दरभंगा में एक अनोखी पहल, मिथिला ऑनलाइन स्टोर। सिर्फ एक कॉल या व्हाट्सएप से किराना, कॉस्मेटिक, किताब एवं स्टेशनरी प्राप्त करें। फ्री होम डिलीवरी। बिहार के रोहतास से प्रेम प्रसंग का मामला सामने आया है। स्कूल में पढ़ाई के दौरान एक युवक से छात्रा को प्यार हो गया। इस दोनों ने एक दूसरे के साथ जीने मरने की कस्में भी खाई। युवक नौकरी करता था और छात्रा स्कूल में पढ़ाई। इसी बीच युवक की रेलवे में नौकरी लग गई और वह मध्य प्रदेश चला गया। युवक के पीछे पीछे छात्रा भी घर से भाग गई। मध्य प्रदेश में छात्रा प्रेमी के साथ किराए पर रहने लगी थी। प्रेमी भी छात्रा को पत्नी बनाकर अपने साथ रखने लगा। इसकी जानकारी जब लड़के के घर वालों को पता चला तो उन्होंने इस पर आपत्ति जताई और दोनों को अलग अलग कर दिया। इसके बीच कई बार छात्रा घर से भागकर प्रेमी के पास जाकर रहने लगी। छात्रा ने प्रेमी संग रहने के लिए पुलिस की मदद मांगी। पुलिस ने हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार प्रेमी युगल की जीत के बीच महिला थाना परिसर में पूरे विधि विधान के साथ दोनों की शादी करवा दी। इस शादी में लड़का और लड़की पक्ष से माता पिता के नहीं पहुंचने के कारण लड़की पक्ष की ओर से महिला थाना के पुलिस कर्मियों ने अपनी भूमिका निभाई। आपको बता दें कि यह मामला रोहतास जिले का है। दरिहट थाना क्षेत्र के पड़ुहार निवासी हरिद्वार चौधरी की पुत्री प्रियंका कुमारी ने महिला थाना में 2 दिन पूर्व एक आवेदन दिया था, जिसमें उसने लिखा था कि वह 21 वर्षीय इंटर की छात्रा है और जब टंडवा हाई स्कूल में पढ़ती थी तो उसी दौरान टंडवा गांव निवासी विश्वनाथ चौधरी के पुत्र अभयकांत से उसे प्रेम हो गया। जिसके बाद प्रियंका कुमारी के आवेदन पर महिला थाना अध्यक्ष माधुरी कुमारी ने अभयकांत को फोन कर महिला थाना बुलाया। शुक्रवार की सुबह महिला थाना पहुंच गए के बाद अभयकांत ने कहा कि वह खुद भी प्रियंका कुमारी से शादी करना चाहता है। फिर क्या था, महिला थाना अध्यक्ष के द्वारा बड़ा पत्थर निवासी मुन्ना पंडित को बुलाया गया और थाने में ही प्रियंका और अभयकांत दूल्हा दुल्हन के रूप में तैयार हुए और पूरी रस्म अदायगी के साथ महिला थाना परिसर में प्रेमी युगल की शादी कराई गई। ओम मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गणध्वज मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय तनो हरि सर्वा बाधा विमुक्तो धन्य धान सुतमितो मनुष्य मद प्रसादे भविष्यते न संशय। प्रेम से बोलिए गणेश भगवान की जय, गौरी माता की जय, शंकर भगवान की जय, पार्वती मैया की जय, श्री बजरंगबली महाराज की जय। लड़का आके उसको दे दिया, लेके रख दिया। उसके बाद लड़की आई यहाँ चौक करके लड़का लगता है कि वो हमसे दूसरा शादी करने का। उसके बाद हम दोनों के गार्जियन से बात किए, लड़की वाला से और लड़का वाला समझाएँ बुझाएँ, सब लोग नहीं माने। लड़का को जब समझाएँ लड़का मान गया, आया यहाँ पे महारानी किसी से शादी करवा दी। अपना समाज खाना का कर्तव्य बनता है कि हर किसी को सहयोग करें। नहीं संतुष्ट नहीं है, उन लोग उपस्थित नहीं हुए हैं, लेकिन उनके परिवार लोग कुछ उपस्थित हैं। जैसे लड़की का भाई आया है और लड़का का भी भाई चचेरा वगैरह आया है। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक राष्ट्रीय अध्यक्ष
पप्पू यादव की अचानक तबीयत बिगड़ने लगी, जिसकी खबर कार्यकर्ताओं को मिलते ही डीएमसीएच प्रांगण में उनके चाहने वालों की भीड़ जमा होने लगी। ज्ञात हो कि पिछले 2 महीने से ज्यादा डीएमसीएच में इलाज के सिलसिले में जाप सुप्रीमो पप्पू यादव मौजूद हैं। जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक के दरभंगा जिला अध्यक्ष डॉक्टर मुन्ना खान ने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव की तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। उन्होंने डीएमसीएच के डॉक्टर पर भी भरोसा जताते हुए आगे कहा कि जिस तरह से डॉक्टर पप्पू यादव की इलाज करते आ रहे हैं, इस बार भी उनके बॉडी में बढ़े हुए इन्फेक्शन और किडनी में बढ़ रहे स्टोन पर अपने एक्सपीरियंस और परिपक्वता वाले इलाज के माध्यम से ठीक करने में कामयाब होंगे। वहीं मुन्ना खान ने यह भी कहा कि अस्पताल के डॉक्टरों में कोई कमी नहीं है, मगर बिहार सरकार की उदासीनता के कारण डीएमसीएच के अंदर खराब व्यवस्था और खराब इक्विपमेंट के कारण राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव का ठीक से इलाज नहीं हो पा रहा है। वहीं आज तक उनका एमआरआई नहीं हो सका, जिससे इलाज कर रहे डॉक्टरों को यह पता चल सके कि उनके पीठ और कमर में दर्द क्यों रहती है। बिहार सरकार सिर्फ और सिर्फ ढिंडोरा पीटने का काम कर रही है, मगर स्वास्थ्य के नाम पर जमीनी स्तर पर कोई काम 20 सालों में नहीं हुआ। अगर राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव को डॉक्टर की सलाह से आगे डीएमसीएच से बाहर भेजने की नौबत आई तो उनको सीधे दिल्ली एम्स में रेफर किया जाए, जहां उनकी समुचित इलाज हो सके। आइए आपको सुनाते हैं कि डीएमसीएच के अधीक्षक पप्पू यादव की सेहत और इलाज को लेकर क्या कुछ जानकारी दी। रीनल स्टोन है तो स्टोन वाले को कभी कभी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन हो जाता है, बुखार उखार आ जाता है। दवा चल रही है, अभी बुखार 100 के आसपास में है और देख रहे हैं हम लोग। 72 घंटा वेट करते हैं, उसके बाद जैसा होगा डिसीजन लिया जाएगा। तो बाहर भी रेफर करने की बात हो सकती है अगर अभी वर्तमान अभी 24 घंटा हम लोग देख रहे हैं। बाहर भी जा सब भेज सकते हैं। हाँ, अगर कंट्रोल नहीं होगा तो बाहर भी भेजने का हम लोग व्यवस्था फिलहाल, लेकिन अभी कंट्रोल में है। हाँ। क्या और कोई जांच कराया जाएगा उनको? ना जांच करा कर दवा चल रहा है। अल्ट्रासाउंड में क्या रिपोर्ट आई थी? वो तो उनसे पूछ लीजिएगा। सबसे बड़ी बात कि डीएमसीएच के डॉक्टर्स पे हम लोगों को पूरा भरोसा है और 2 महीने से ज़्यादा यहाँ हैं और उन्हीं के भरोसे पे यहाँ पे हैं और हम लोगों को पूरा उम्मीद है कि यहीं से ठीक होकर जाएंगे। लेकिन इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। सबसे बड़ी बात है जो किडनी के अंदर जो स्टोन था वो भी बढ़ गया है। उसके बेहतर इलाज के लिए लोग सीधे तौर पर मांग करते हैं कि सीधे दिल्ली में भेजा जाए। मुझे बिहार में आप फिर यहाँ से डीएमसीएच से पीएमसीएच से पटना एम्स ऐसा नहीं करें। सरकार की मंशा साफ होनी चाहिए और हम सरकार से सीधे तौर पर मांग कर रहे हैं कि इनके बेहतर इलाज के लिए इनको दिल्ली में भेजा जाए ताकि उनका सही से इलाज हो सके और फिर ठीक होकर आम जनता के बीच में गरीब की जो मदद कर रहे थे वो फिर से शुरू करें। क्या नाम है आपका? डॉक्टर अब्दुल सलाम खान, जिला अध्यक्ष जन अधिकार पार्टी लोकतांत्रिक। शनिवार को जदयू के विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी और जदयू के कई लोग विश्वविद्यालय के कुलसचिव से मिलने पहुंचे। वहां पहुंचकर काफी देर तक WIT के मुद्दे पर काफी देर तक वार्ता चली। वहीं विश्वविद्यालय की तरफ से बताया गया कि कुछ लोगों की वजह से WIT को लेकर भ्रम की स्थिति पैदा की जा रही है। लोगों के बीच यह भी अफवाह फैलाई जा रही है कि WIT के नाम को बदला जा रहा है, जो साफ तौर पर गलत और बेबुनियाद है। कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने यह भी कहा कि ऐसे निर्णय में बैठक कर सभी सदस्यों की राय ली जाती है, उसके बाद सर्वसम्मति से इस पर आगे निर्णय लिया जाता है। लेकिन अभी तक ना इस पर कोई बैठक हुई है और ना इस पर कोई जिक्र। वहीं दूसरी तरफ आगे उन्होंने ये भी कहा कि 4-5 सालों से WIT में नामांकन काफ़ी कम हो रहा है और जो राशि आती है उन्हें खर्च करना पड़ता है, लेकिन जितनी राशि आ रही है उससे कहीं ज़्यादा खर्च हो रहा है, जिसे लेकर सरकार को WIT के इस मामले पर जानकारी भेजने के साथ साथ आगे निदान हो सके की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं कि विश्वविद्यालय के कुलसचिव डॉक्टर मुश्ताक अहमद ने और क्या कुछ जानकारी दी। अगर आपके पास 400 सीट है या 300 सीट है तो मिला के, लेकिन
अभी माननीय विधायक डॉक्टर विनय कुमार चौधरी जी आए थे और आजकल जो एक भ्रम की स्थिति है, भ्रांति है और कुछ लोग जो विश्वविद्यालय का शोषण दोहन करते रहते हैं, वो लोग विश्वविद्यालय प्रशासन को बदनाम करने के लिए आवाम में ये गलतफहमी फैला रहे हैं कि कुलपति या अभी जो प्रशासन है, रजिस्ट्रार, ये लोग WIT का नाम बदल रहे हैं। ये बिल्कुल निराधार है, इसका कोई आधार नहीं है। ये कुछ लोग, कुचक्र लोग जो हैं वो ऐसा काम कर रहे हैं। उसी पर स्पष्टीकरण जानने के लिए कि विश्वविद्यालय का क्या पक्ष है, माननीय विधायक जी आए थे और उनके साथ भी पार्टी के लोग आए थे। विश्वविद्यालय का जो माननीय कुलपति महोदय की तरफ से आदेश है वो हमने स्पष्ट कर दिया है कि विश्वविद्यालय आज की तिथि तक कोई ऐसा निर्णय नहीं लिया है कि WIT का नाम बदला जाए या लड़कों को के लिए बनाया जाए। ये मशवरा आया था, कोई सुझाव आया कि इसके अस्तित्व को बढ़ाने के लिए, इसलिए कि जितनी संख्या है, अगर किसी विषय में 22 सीट है तो 5 ही एडमिशन हो रहा है। ये सेल्फ फाइनेंस में है। सेल्फ फाइनेंस का मतलब होता है कि जितने पैसे आएंगे उतने ही खर्च होंगे। लेकिन अभी विगत 4-5 सालों से WIT में जो आमदनी हो रही है नामांकन के नाम पर, उससे दुगुना तिगुना खर्च हो रहा है। जो पूर्व का पैसा विश्वविद्यालय का संचित राशि है उसी के लिए कहा गया कि क्यों नहीं हम लोग ऐसा करें कि इसको सरकार को भेजें कि इसमें कोई इसका निदान निकले। तो ये निर्णय, अच्छा ये एक बात स्पष्ट समझिए कि विश्वविद्यालय में कुलपति या रजिस्ट्रार या कोई पदाधिकारी के माध्यम से कोई नामांकन नहीं बदलता है। हमारे यहाँ सिंडिकेट है, सीनेट है, एकेडमिक काउंसिल है। कोई भी काम होने के लिए वर्षों वर्ष लग जाता है और सबकी राय से होती है। तो इसीलिए मिथ्या प्रचार और इस राजनीति करने के लिए इस तरह से हो रहा है। तो सचिव जो कोई बात करते हैं वो अथॉरिटी होते हैं, और अथॉरिटी जब कहता है ऐसी कोई बात नहीं है तो हमको भरोसा करने के अतिरिक्त कोई रास्ता नहीं बचता। नंबर 1। नंबर 2, जैसे हम लोगों को जानकारी मिली है कि एक फैकल्टी में स्टूडेंट कम रहते हैं एक ब्रांच में, इसी दिशा में हम लोग बात करेंगे मुख्यमंत्री जी से कि वहाँ से जो कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट इंजीनियरिंग के लिए होता है, वहाँ के ही माध्यम से यहाँ पर स्टूडेंट एडमिशन के लिए प्राप्त हो, ये प्रयास भी हम लोग करेंगे। विश्वविद्यालय ने सही कहा, आप लोगों के अभी इस बार विधानसभा में एक स्वतंत्र इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी खुलने जा रही है। ये पूरे देश का पहला यूनिवर्सिटी होगा जो स्वतंत्र अस्तित्व रूप में राज्य में खुल रहा है, जो सभी राज्य के सभी इंजीनियरिंग कॉलेज का परीक्षा का संचालन वहीं से होगा। यही का प्रयास करेंगे कि उसी में इसको भी शामिल कर दिया जाए। साथ ही अभी कंबाइंड एंट्रेंस जो होता है, जहाँ पर एक संयुक्त परीक्षा लेकर के सबों को वहाँ से छात्र को भेजा जाता है, उसी तरह से उसी एंट्रेंस टेस्ट के माध्यम से WIT में भी विद्यार्थी आवे, इसका प्रयास हम करेंगे। मुख्यमंत्री जी से बात, क्योंकि आप देखते होंगे कि आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी जिस तरह से महिलाओं और छात्रों के भविष्य के लिए और महिला सशक्तिकरण के लिए प्रयासरत रहते हैं, शायद मुझे नहीं लगता है कि विश्व का कोई भी राजनेता संभव। तो जिस जानकारी मैं दूंगा वो तो माना जाए कि WIT का जो अस्तित्व अभी खतरे में चल रही है, अस्तित्व उसका कोई खतरा में नहीं होने देंगे। लेकिन छात्रा का जिस प्रकार से अस्तित्व उसका कभी हम खतरा में नहीं होने देंगे। तो सर इसके एकदम आप स्पष्ट जान लीजिए, जनता दल यू एकदम स्पष्ट है, APJ अब्दुल कलाम WIT के अस्तित्व को मिटने नहीं देगी। अम्बेडकर सभागार के समीप मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना के अंतर्गत प्रदान की गई 2 एम्बुलेंस गाड़ियों के वाहन मालिकों को जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM के कर कमलों से चाबी प्रदान की गई। जिलाधिकारी ने दोनों एम्बुलेंस का मुआयना किया। उन्हें पिछले
गेट खुलवाकर एम्बुलेंस में मरीज के लिए बनाए गए बेड का अवलोकन किया तथा जिला परिवहन पदाधिकारी को एम्बुलेंस में एक ऑक्सीजन सिलेंडर मुहैया करवा देने का निर्देश दिया। इस अवसर पर जिलाधिकारी ने संवाददाताओं को संबोधित करते हुए कहा कि सरकार का प्रयास है कि परिवहन विभाग के अंतर्गत मुख्यमंत्री ग्रामीण परिवहन योजना के तहत कोरोना जैसी महामारी के परिप्रेक्ष्य में प्रत्येक प्रखंड को इस योजना के तहत 2 एम्बुलेंस उपलब्ध कराया जा रहा है, जिससे अधिक से अधिक लोगों को एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध हो सके। मिथिला के पावन धरती NH57 बाजार समिति पर 4 दिवसीय सीमांचल के दौरे पर जा रहे जनता दल यूनाइटेड के प्रदेश अध्यक्ष उमेश सिंह कुशवाहा, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद जमाल और युवा प्रदेश अध्यक्ष अंकित तिवारी, छात्र जदयू के प्रदेश अध्यक्ष शादाब आलम का स्वागत स्नातक निर्वाचन क्षेत्र के पूर्व प्रत्याशी डॉक्टर मोहम्मद इमामुल हक इमाम और छात्र जदयू के विश्वविद्यालय अध्यक्ष आसिफ कमाल, युवा नेता माधव कुमार मुन्ना, सेवा दल के जिला अध्यक्ष रिजवान आजाद के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। शनिवार को आकाशवाणी रोड स्थित आभा पूर्णिमा रेस्ट हाउस के कॉन्फ्रेंस हॉल में हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का छठा स्थापना दिवस जिला अध्यक्ष RK दत्ता की अध्यक्षता में 6 पाउंड का केक काटकर कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मनाया। मौके पर वक्ताओं ने आयोजित कार्यक्रम को संबोधित भी किया। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने की। वहीं दूसरी तरफ हम राज कमेटी सदस्य और महिला कार्यकारी जिला अध्यक्ष राम दुलारी देवी ने केक काटकर कार्यक्रम की शुरुआत की। मौके पर जिला अध्यक्ष RK दत्ता ने कहा कि दरभंगा जिला कमेटी की ओर से छठा स्थापना दिवस दरभंगा जिला अध्यक्ष कमेटी के कार्यकर्ताओं ने हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। बीमार होने के बावजूद लोगों की समस्याओं का समाधान करने एवं पार्टी के लक्ष्य सदस्यता अभियान को हासिल करने को लेकर भी प्रयासरत हैं। 20,000 तक सदस्यता अभियान को इस बार ले जाने की भी बात कही गई। दिवस के लिए आज हमारे जितने गरीबों महिला आई हुई है बाढ़ का स्थिति में, उस सभी गरीबों को जो सरकारी तरफ से जो योजना मिल रहा है वो मिलना चाहिए। और हमारे गरीब बाढ़ के भी स्थिति में बहुत बुरे हुए हैं और हमारे जितना गरीबी माँ और बहन मेरे भाई बंधु हैं उसके लिए मैं गरीबी महिला हूँ। मैं गरीबी के लिए एकदम हम जहाँ तक मेरा काबू रहेगा उतना हम पार्टी में रहकर ही अपना आगे हम हौसला बढ़ा सके। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा हम सेकुलर का छठा स्थापना दिवस के अवसर पर हम अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष तथा पूर्व मुख्यमंत्री माननीय जीतन राम मांझी जी और हमारे राष्ट्रीय प्रधान महासचिव और बिहार सरकार के कल्याण मंत्री तथा लघु जल संसाधन मंत्री युवा सम्राट डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी के निर्देशानुसार आज हम 6 पाउंड का केक काट करके बड़ी उल्लास के साथ हर्षोल्लास के साथ आज हम अपने पार्टी का छठा स्थापना दिवस दरभंगा में मना रहे हैं। और इस अवसर पर हमने एक मिसाल कायम किया है कि हमने एक दलित महिला नेत्री अपने पार्टी की राज्य कमेटी के सदस्य और हमारे पार्टी के महिला मोर्चा की जिला कार्यकारी अध्यक्ष श्रीमती राम दुलारी देवी जी के द्वारा आज हम इस केक 6 पाउंड को केक कटवा करके इस दरभंगा समाहरणालय अवस्थित अंबेडकर सभागार में जिलाधिकारी डॉक्टर त्यागराजन SM की अध्यक्षता में जिले में बाढ़ की स्थिति एवं चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। बैठक में जिलाधिकारी ने बाढ़ प्रभावित अंचलों के सभी संबंधित अंचलाधिकारी को
निर्देशित किया कि चलाए जा रहे बाढ़ राहत कार्य एवं सामुदायिक किचन की सभी पंजी अच्छी तरह से संधारित की जाए, क्योंकि भविष्य में भुगतान पंजी के आधार पर ही किया जाता है, इसलिए सभी पंजी का सही तरीके से संधारण आवश्यक है। उन्होंने कहा कि भ्रमण के क्रम में पाया गया है कि कई जगहों पर सामुदायिक रसोई में पंजियां ठीक से संधारित नहीं की जा रही हैं। उन्हें बेनीपुर के जरीसो पंचायत का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि एक जगह पंजी ठीक से संधारित नहीं था, जबकि उसी पंचायत में दूसरी जगह लवानी में पंजी बिल्कुल सही तरीके से संधारित किया गया था, जिसे जिले का मॉडल भी बनाया जा सकता है। होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। सीबीएसई पाठ्यक्रम पर आधारित स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। वहीं 10th तक के बच्चों को अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्राओं के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी की उत्तम व्यवस्था। छोटे बच्चों का खेल खेल में पढ़ाई के साथ रखा जाता है अच्छे से ख्याल। दूर दराज से आने के लिए छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें होली मिशन गर्ल्स हाई स्कूल, सैदनगर, लहरियासराय, दरभंगा। दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा। सीबीएसई से मान्यता प्राप्त स्कूल, नर्सरी से 10th तक के बच्चों की पढ़ाई की बेहतर व्यवस्था। अनुभवी शिक्षक के मार्गदर्शन में दी जाती है बेहतर शिक्षा। हमारे यहाँ छात्रों के बेहतर भविष्य के लिए स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, लाइब्रेरी, हॉस्टल की अच्छी व्यवस्था। दूर दराज से आने वाले छात्र छात्राओं के लिए ट्रांसपोर्ट की उत्तम व्यवस्था। तो अभी नामांकन करवाएं। नामांकन सत्र प्रारंभ। नामांकन के लिए संपर्क करें दिल्ली पब्लिक स्कूल, कादराबाद, दरभंगा।